जैसा कि बताया गया कि भारत में भागवत धर्म की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुई और मोक्ष तत्व का निरूपण भगवान श्री कृष्ण ने किया। इससे पूर्व भारत में वैदिक धर्म प्रचारित और प्रसारित था, जिसका फल यज्ञों के माध्यम से स्वर्ग और नरक को प्राप्त करना था। भागवत धर्म के साथ साथ भारत में शाक्ति संप्रदाय की प्रचार प्रसार हुआ, जिसमें देवी को शक्ति मान करके देवी की उपासना की जाती है। अब जब हम शक्ति संप्रदाय के बारे में देखते हैं तो देखते हैं कि प्रागैतिहासिक यानी इतिहास के पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व ही मातृ देवी की देवियों की उपासना की मूर्तियां मिली हैं। इससे प्रचलित होता है कि देवी की उपासना हर युग में किसी न किसी रूप में की जाती रही है। इसके बाद जब हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में तो उसमें भी देखते हैं कि योगीश्वर की जो मूर्ति मिली है उसके साथ साथ देवी की भी मूर्तियां मिली हैं, जिनके पास पूजा की सामग्री रखी हुई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी मातृशक्ति की उपासना करते थे। इतिहासकारों ने उनको मातृ देवी कह करके संबोधित किया है। जब हम आर्य सभ्यता में आते हैं और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो इसमें भी हम देखते हैं कि जो आर्यों के प्रमुख प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें भी देवी को दुर्गा, काली, भवानी, चामुंडा, रुद्राणी, लक्ष्मी, सरस्वती आदि कहकर देवी की उपासना की गई है। और दुर्गा का शाब्दिक अर्थ बताया गया है, दुर्गा दुर्गत हारिणी विपत्ति विदारण हार, यानी दुर्गा ऐसी शक्ति हैं जो मनुष्य को दुर्गति से रोकती हैं और विपत्तियों से बचाती हैं। और इसमें भी जब हम देखते हैं इसमें शैव संप्रदाय में तो शिव की अर्धांगिनी आदि शक्ति पार्वती जी को जगजननी कह करके संबोधित किया है। वैदिक साहित्य के 10वें मंडल में लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, उषा जी, अदिति आदि देवी देवताओं की आराधना की गई है। देवी ऋग्वेद के 10वें मंडल में देवी की स्तुति करते हुए कहा गया है, या देवी सर्वभूतेश बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। हे देवी, तुम संपूर्ण प्राणियों पर शक्ति के रूप में संस्थित हो। हे देवी, तुम सभी प्राणियों पर बुद्धि के रूप में सुशोभित हो। हे देवी, तुम सभी प्राणियों पर चेतना के रूप में संस्थित हो। इस प्रकार देवी की उपासना की गई है। अब हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के समय में तो इसमें जो है महाभारत में 10वें मंडल पर महाभारत के वन पर्व पर और महाभारत के विराट पर्व पर देवी की अत्यंत उपासना का विधान किया गया है। युद्ध के पूर्व भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को देवी दुर्गा की उपासना की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, जो देवी की उपासना करता है वो युद्ध में विजय प्राप्त करता है। अतः तुम्हें युद्ध करने के पूर्व देवी के आशीर्वाद का कवच पहन लेना चाहिए। और अर्जुन देवी की उपासना करते हैं, इससे उनको अमोघ शक्तियाँ व देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
आगे विराट पर्व पर देवी की स्तुति करते हुए युधिष्ठिर कहते हैं, हे महिषासुर मर्दनी, हे नारायण की परम प्रिया बहन, तुम यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई हो। कंस के द्वारा शिला तट पर पट के जाने पर आकाश मार्ग से होकर विंध्यवासिनी पर्वत पर निवास करती हो। हे देवी हमारी विपत्तियों से तुम रक्षा करो। आगे मार्कंडेय पुराण में देवी के विस्तृत रूप का वर्णन आता है और देवी को विष्णु की माया, चेतना, बुद्धि, निंदा, क्षमा, छाया, क्षुधा, शक्ति, तृष्णा, शांति, लज्जा, जाति, श्रद्धा, क्रांति, लक्ष्मी, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, पुष्टि, पालन तथा संहार की देवी बताया गया है। और आगे बताया गया है कि जो शक्ति की उपासना करता है उसके अंदर गुणों का भंडार हो जाता है। देवी उसकी बुद्धि को निर्मल करती हैं और देवी उसको शक्ति प्रदान करती हैं। आगे बताया गया कि एक बार की बात है जब सभी देवता महिषासुर नामक दैत्य से पराजित हो गए तो सभी ने बड़ा चिंतन किया। तो उनके चिंतन करने से भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, वरुण, इंद्र आदि के शरीर से एक शक्तिपुंज देवी उत्पन्न हुई और अट्टहास करने लगी। उस देवी को सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। शंकर भगवान ने शूल दिया, विष्णु भगवान ने चक्र दिया, वरुण भगवान ने शंख दिया, वायु ने धनुष दिया और अग्नि ने तेज दिया और यमराज ने जो है वो कालदंड प्रदान कर दिया। इस प्रकार जो है देवी शक्ति से संपन्न होकर के युद्ध किया और महिषासुर नामक राक्षस का वध किया तथा सभी देवी देवता खुश हुए। आगे बताया गया है कि देवी की 3 रूपों में उपासना की जाती है। शांत रूप जैसे माता वैष्णो जी की और मध्य प्रदेश में मैहर माता शारदा की। उग्र या घोर रूप जैसे काली, चामुंडा इत्यादि देवियों की उपासना की जाती है। काली जी का मंदिर कोलकाता में पाया जाता है जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है। आगे देवी के काम रूप की भी उपासना की जाती है। इस प्रकार देवी के 3 रूप हैं, शांति रूप, उग्र रूप और काम रूप। देवी की तीनों रूपों की उपासना भारत के विभिन्न प्रांतों में करते हैं। जैसा कि देवी के शांत रूप के मंदिर माता वैष्णो देवी का है जो कि जम्मू कश्मीर में है और माता शारदे का है जो कि मध्य प्रदेश में है और देवी के उग्र रूप का मंदिर कलकत्ता में काली जी का है। देवी के काम रूप का मंदिर असम में कामाख्या देवी का मंदिर है। इस प्रकार देवी की 3 रूपों में उपासना की जाती है। जब हम ऐतिहासिक युग में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि गुप्त काल में देवी के शक्त संप्रदाय का विशेष उत्थान हुआ। देवी के विचित्र मूर्तियां बनाई गईं और उनका पूजन विधान प्रारंभ किया गया। मध्य युग में राजपूत काल में जय भवानी का नारा प्रसिद्ध हुआ और राजपूत राजा जो है देवी की जो है शक्ति के रूप में उपासना करते थे। अब आगे और चला तो आधुनिक युग आ गया। आधुनिक युग में देवी की 9 दुर्गा के रूप में उपासना की जाती है जिन्हें शक्ति का प्रमुख आधार माना जाता है। जो देवी की उपासना करता है उसके पाप मुक्त हो जाते हैं और उसको शक्ति